जो पटना की जो रैली है हमारे जो बुद्ध विहार मनुवादियों की जो कब्जे में है, तो उनको हम उनके चंगुल से निकालना चाहते हैं, मुक्त कराना चाहते हैं। तो अपना जो हमारा प्रदर्शन है, जितने भी हम बौद्ध हैं पूरे इंडिया में, बल्कि बाहर से भी हमारे बुद्ध भिक्षु आए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि वो उनके चंगुल से जुटे हैं, यहाँ एकत्रित हुए हैं अशोका मैदान में। और इसलिए जुटे हैं कि जब सबका मंदिर में, सबका धर्म में अपना अपना अधिकार होता है, सबका मंदिर में अपना अपना अधिकार होता है, तो हमारा बौद्ध मंदिर में फिर हिंदू सदस्य रह करके हमारा बोध गया को नाकाम कर रहा है। और यहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ कि बोध गया जैसे जो आज गांधी मैदान में जो आप बोल रहे हैं, ये तो अशोका मैदान था, इसको परिवर्तन कर दिया गया है, गांधी मैदान किया गया। और इतिहास अगर भारत का जानना होगा कि भारत का पहले पहले क्या नाम था, तो मैं बताता हूं कि सबसे पहले इसको पाली भाषा में मजमा देशा कहा गया। ये सब ऐतिहासिक सत्य है जो आप। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं अभी पटना के गांधी मैदान में हूं और पटना के गांधी मैदान में हमारे पीछे देख सकते हैं बौद्धों को न्याय दो, बुद्ध गया महाबोधि महाविहार बौद्धों को, यानी कि कि देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि बौद्धिस्ट जो बौद्ध लोग हैं, जो बौद्धिस्ट हैं, वो लोग देख सकते हैं कि ये लोग आज यहाँ पे जो है कि शांतिपूर्ण रैली कर रहे हैं। बिल्कुल जो है कि आप देख सकते हैं कि शांतिपूर्ण रैली कर रहे हैं और बिल्कुल जो है कि बैठे हुए हैं। आइए हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस शांतिपूर्ण रैली का क्या मतलब बनता है। आज आप लोग पटना के गांधी मैदान में क्यों बैठे हुए हैं और ये शांतिपूर्ण रैली का क्या मतलब? हम लोग आज गांधी मैदान में जो आप बोल रहे हैं, ये तो अशोका मैदान था, इसको परिवर्तन कर दिया गया है, गांधी मैदान किया गया। और इतिहास अगर भारत का जानना होगा कि भारत का पहले पहले क्या नाम था, तो मैं बताता हूं कि सबसे पहले इसको पाली भाषा में मजमा देशा कहा गया है। हाँ, मजमा देशाया माने विदेश के लोग जिसको आप कहते हैं, वो बोलते थे कि चलो मजमा देशा जहाँ बुद्ध बसता है, माने जहाँ बुद्ध का ज्ञान बढ़ता है वहाँ चलो। तो सबसे पहले मजमा देशा, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, फिर भारत, इंडिया, हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान लोग ने अपना बनाया है। अब तो आज हम लोग जो जुटे हैं, यहाँ एकत्रित हुए हैं अशोका मैदान में, और इसलिए जुटे हैं कि जब सबका मंदिर में, सबका धर्म में अपना अपना अधिकार होता है, सबका मंदिर में अपना अपना अधिकार होता है, तो हमारा बौद्ध मंदिर में फिर हिंदू सदस्य रह करके हमारा बोध गया को नाकाम कर रहा है। और यहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ कि बोध गया जैसे जो बीटीएमसी संस्था है, कमिटी है, उसमें जो भी लोग हैं हमारा बुद्ध मंदिर का धराशायी करने के लिए इन लोग अभी तक उसमें हैं। चूंकि कि मैं बताता हूं कि पहले भी बौद्धों को नहीं जाने दिया जाता था, आज भी है कि बौद्धों को नहीं बोलने दिया जाता है। और वहाँ गाइड जो रखा जाता है वो झूठ मूठ के बात बताता है कि बख्तियार खिल्ली आग लगा दिया, कहीं यहाँ सब ऐसे हो गया वैसे हो गया। बुद्ध का जीवन का परिचय कोई नहीं देता है कि बुद्ध का त्रिशरण है, पंचशील है, अष्टांगिक मार्ग है, ये सब कोई नहीं बताता है, कोई गाइड नहीं। और चाहे जो उसको लाइसेंस दे गाइड को, वो सब गलत रूप में प्रचार के लिए गाइड दे रहा है और कर रहा है। और 400 पुलिस रख करके वहाँ का सारा संपत्ति एक प्रकार से लुटवा रहा है। जितना भी प्रसादी चढ़ता है, दान चढ़ता है, बौद्ध भिक्षु के लिए चढ़ता है, लेकिन वो बौद्ध भिक्षु को नहीं मिल करके वो सब जो वहाँ का देख रेख करने वाले व्यवस्थापक हैं, सब अपने बंदर बांट करते हैं। बौद्ध भिक्षु को तो वो केला तक नहीं मिलता है। तो आज हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से आज हम लोग निवेदन करने आए हैं कि शांतिपूर्ण हम लोग हैं और हम लोग रहेंगे। आप कृपया ईमानदार हैं तो सबका जब हक बराबर है तो फिर आप बौद्धों को हक भी दे दीजिए। इसलिए कि बिहार में बौद्धों का जनसंख्या बहुत ज्यादा है। आपको हम लोग वोट देते हैं, ऐसा बात नहीं है कि आपको नहीं दिया हो आप जीत गए हैं। तो जब हम लोग आपको न्याय मानते हैं तो आप अन्याय क्यों कर रहे हैं? अरे जब सगरों आप पलटवे करते हैं तो एक बार पलट के हम लोग को बौद्ध का अधिकार तो दे दें कि जो आपका नाम हो जाए, कुर्सी बच जाए। और नहीं तो आपको कुर्सी बचने वाला है, बंदर के तरह से कूदने से क्या हो जाएगा? आपका प्राण बचेगा? नहीं बच सकता है। जब तक बुद्ध का वाणी नहीं होगा, ईमानदार आप नहीं रहिएगा,
नहीं होगा, पलटते रहिए, इससे क्या होगा। तो हम लोग आज बोध गया को मुक्त कराने के लिए पूरे विदेश के लोग, देश के लोग सब जुट गए हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। और अगर यहाँ से नहीं होगा तो फिर बोध गया में हम लोग अपना तरीका से उसको लेने की कोशिश करेंगे। साधु साधु। मेरा नाम है भंते शीलवंश जी। मैं जब 2000 के लगभग आया था तो भारत में बौद्धिस्ट का जनसंख्या बहुत कम था, बौद्ध भिक्षुक 2, 4, 5 वो थे। उस समय मैंने वहाँ इचीवर में आया है और सगरों गए, आपको लखनऊ गए, दिल्ली गए, महाराष्ट्र गए, बम्बे गए और प्रचार किया कि जब भगवान बुद्ध थे तो ये दुनिया पूरा बौद्ध में हो गया था, बोध गया क्यों नहीं होता, हो गया था। लेकिन इसको मनुवादी ने खत्म किया है और हम देख रहे हैं कि चारों कोना पर बैठ करके नाक के तरह अपना फन फैलाए हुए है और जो भी बौद्धिस्ट जाता है उसको कुचल देता है, 3 दिन से बेसी नहीं ठहरने देता है। और मैंने उसको कुचलने का काम किया। आज हमारा बौद्ध भिक्षुक जाते हैं तो शांति से रहते हैं, लेकिन उनको कुछ दान के स्वरूप में जो मिलता चाहिए भोजन के रूप में नहीं मिल पाता है बीटीएमसी से। यह बीटीएमसी महालुटेरों का गठबंधन है। साधु साधु, ज्यादा कुछ नहीं। मैम, आज आप लोग हजारों की संख्या में पटना के गांधी मैदान में बैठी हुई हैं, शांतिपूर्ण रैली निकाल रही हैं, क्या कुछ मकसद है और क्या संदेश देना चाहती हैं समाज को? जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी साथियों को। मैम, आज आप लोग गांधी मैदान में बौद्ध लोग जो हैं कि हजारों की संख्या में जुटी हैं और शांतिपूर्ण तरीके से बैठी हुई हैं, रैली कर रही हैं, क्या कुछ मकसद है, समाज को क्या संदेश देना? जी मैं जय भीम, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मंजू गौतम, चंडीगढ़ पंचकुला से नेशनल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी की नेशनल कन्वीनर और अंबेडकर संघर्ष समिति की चेयरपर्सन। तो आज हम जो पटना की जो रैली है, हमारे जो बुद्ध विहार मनुवादियों की जो कब्जे में है, तो उनको हम उनके चंगुल से निकालना चाहते हैं, मुक्त कराना चाहते हैं। तो अपना जो हमारा प्रदर्शन है, जितने भी हम बौद्ध हैं पूरे इंडिया में, बल्कि बाहर से भी हमारे बुद्ध भिक्षु आए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि वो उनके चंगुल से निकल आए। और एक जो हमारा बाबा साहब का जो सपना था कि हमारा भारत बौद्ध में बने, और बाबा साहब की जो अंतिम इच्छा थी, उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उन्होंने सबको संदेश दिया। धम्माइस बुद्धा जो बुक लिखी, उन्होंने भगवान बुद्ध के बारे में लिखा और इतने धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया। क्योंकि बौद्ध धर्म आज का धर्म नहीं है, वो प्राचीन धर्म है, धर्म है, बुद्ध धर्म नहीं है। बौद्ध मार्ग है एक सही रास्ते पर ले जाने के लिए। भगवान बुद्ध ने पंचशील बताए, जो कि मैं बटका डाले हूँ, जो कि अगर जो भी व्यक्ति पंचशीलों को धारण कर लेता है तो और उन पर उस मार्ग पर चलने की कोशिश करता है और चलता है तो अपना जीवन सफल बनाता है। और बाबा साहब ने कहा था कि बाबा साहब की जो अंतिम इच्छा थी कि मेरा भारत बौद्ध में बने, एक नारा भी हम देते हैं कि बौद्ध बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। और जैसे बौद्ध धर्म हमें सिखाता क्या है, सबसे बड़ी बात यह है। तो बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म कहता है कि मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। और जो कि बाबा साहब ने सबसे ज्यादा शिक्षा पे कहा है कि अगर व्यक्ति शिक्षित है तो वो अपने जीवन में तरक्की कर सकता है और अपने देश का, समाज का नाम रोशन कर सकता है। पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है। अगर बिजनेसमैन भी बनेगा तो भी अच्छा बनेगा। अगर वो छोटा भी कोई व्यवसाय करता है, शिक्षा अगर उसने ग्रहण की है, पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत या ज्यादा अपनी हैसियत के अनुसार, तो अपना वो जीवन, अपने घर परिवार का आसानी से चला सकता है। क्या सरकार को क्या कहना चाहती हैं आप लोग शांति रैली निकालकर? शांति रैली निकाल के सरकार को यही कहना चाहते हैं कि देखिए, जिसकी जो चीज है वो मिलनी चाहिए सर, जिसका जो हक अधिकार है वो मिलना चाहिए। अब देखिए, मनुवादियों ने जो मतलब एक कब्जा कर रखा है, तो उनको जो हमारे बौद्धों का जो मठ है जितने भी हैं, तो वो हमें मिलने चाहिए। उसमें किसी का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती उन्होंने तो कब्जा कर रखा है ना, वो गलत बात है। तो हम तो कहते हैं, सरकार से यही गुहार लगाते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू से भी हमने जो ज्ञापन हम सौंपेंगे या हमारी संस्था सौंपेगी, तो वो यही कहेंगे कि भाई हमारे जो जितने भी हमारे बुद्ध विहार हैं और जो बौद्ध मठ है,
वो मनुवादियों के कब्जे से मुक्त हों। परिचय क्या है मैम, आप एक बार अपना परिचय? मैं मंजू गौतम, चंडीगढ़ पंचकुला से नेशनल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी की नेशनल कन्वीनर और अंबेडकर संघर्ष समिति की चेयरपर्सन। और मैं जितने भी संत महापुरुष हैं हमारे, चाहे वो भक्ति के संत रविदास जी हों, कबीरदास जी हों, सतगुरु नानक देव जी हों, जितने भी हमारे संत महापुरुष हैं, और जो मतलब हमारे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, सिंबल ऑफ नॉलेज, नारी मुक्ति दाता, वो और माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, पेरियर, लल्लई यादव, जितने भी हमारे हैं, तो मैं उनका अपने विचारों के द्वारा बड़े बड़े मंचों से प्रचार प्रसार करती हूँ और उनके ऊपर गीत लिखती हूँ और उन गीतों के माध्यम से, अपने गायन के माध्यम से उनके वाणी का प्रचार प्रसार करती हूँ। और मैं एट्रोसिटी के केस भी देखती हूँ। मैंने चंडीगढ़ में धरना रोष प्रदर्शन किसी भी बेटी पे होती है, जो भी आजकल हो रहे हैं, जो बेटियों के साथ दुराचार दुर्व्यवहार हो रहा है, तो मैं उनके प्रति रोष प्रदर्शन देती हूँ, चंडीगढ़ में, पंचकुला में, इवन कहीं पे भी। तो उसके लिए मुझे बहुत अवार्डों से नवाजा जा चुका है। भीम रत्न अवार्ड, माता सावित्रीबाई फुले, आयरन लेडी अवार्ड, सुपर आयरन लेडी अवार्ड, और न जाने कितने कितने अवार्ड्स हैं मेरे पास, मेरे घर पे। धन्यवाद। तो देखिए और भी लोग हैं, इन लोगों का एक ही चीज है, इन लोगों का मानना है आज आप लोग पटना के गांधी मैदान में बैठे हुए हैं, हजारों की संख्या में बुद्धिस्ट आए हुए हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? ये हमारा जो है बनते भिक्खु अनिरुद्ध मुनि, अलीगढ़ से आया हुआ हूँ मैं, और ये हमारा बौद्ध विहार है जो धर्म के अन्य लोगों का जो कब्जा है, जिनको ब्राह्मण कहते हैं, उनका वो इस पर पूर्ण रूप से कब्जा है। क्योंकि हिंदुओं के मठ पर जो हिंदू बैठता है, ब्राह्मण बैठता है, सिखों के मठ पर सिख बैठता है, और गुरुद्वारे की मठ पर उनका ज्ञानी बैठता है। तो इसलिए बौद्धों का भी बौद्ध भिक्खु ही बैठना चाहिए, ना कि उसका ब्राह्मण बैठे। तो हम ये चाहते हैं इसको पूर्ण तरह से बौद्धों को सौंपा जाए और ब्राह्मणों से इसको मुक्ति दी जाए। इसलिए क्या लगता है कि सरकार सुनेगी आप लोगों को? हम तो बिल्कुल सुनेगी। जब हम लोग मतलब संघर्ष करेंगे, जब उनके ऊपर आवाज रहेंगे, लेकिन कानूनी तरफ से हम संघर्ष करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम किसी तरह से खून करावा करें, लेकिन जो कानून है, जो तथागत बुद्ध का जो धम्म है, सत्यता का और शांति का जो धर्म है, शांति के पथ पर चलते हुए हम उस मुक्ति का आंदोलन करेंगे। देखिए ये लोग बौद्ध हैं और ये लोगों का कहना है, इन लोग का शांतिपूर्ण ये आंदोलन कहिए, आंदोलन है, रैली है, जो कि पटना के गांधी मैदान में बैठे हुए हैं हजारों की संख्या में। आप बिल्कुल जो है कि देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो है कि बौद्धिस्ट लोग बैठे हुए हैं। और इन लोग की जो मांग है वो नीतीश कुमार से ये मांग है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी से इनका ये मांग है कि जिस तरीके से मंदिर में पुजारी बैठते हैं, गुरुद्वारा में ज्ञानी बैठते हैं, उसी तरीका से जो है कि जो बौद्ध मंदिर होता है, बुद्ध भगवान का जो मंदिर होता है, उसमें बौद्धों को बैठाया जाए और बौद्धों को उनका अधिकार दे दिया जाए। जिस तरीके से जो है कि इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से बौद्ध के ऊपर जो है कि मनुवादियों का कब्जा है, ब्राह्मणों का कब्जा है, वो कब्जा हटा करके जो है कि बौद्धिस्टों को दे दिया जाए। फिलहाल इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।